तकरीबन 100 में से 25% लोग ऐसे होते हैं, वो कितना भी खाएं उनकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। दे आर द लकी वंस। नमस्कार दोस्तों, टेक माई हेल्थ में आप लोग का स्वागत है। मोटापे के ऊपर डिस्कशन करते हुए आज हम बात करेंगे डाइटिंग और हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर। डाइटिंग के बारे में एक बात आप लोगों से करना चाहूँगा। वी कैन डिसाइड व्हाट टू ईट और व्हेन नॉट टू ईट। क्या हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आज मुझे भूख नहीं लगेगी? वी कैन कंट्रोल आवर डाइट बट वी कैन नॉट कंट्रोल आवर हंगर। तो रिसर्च ये कह रही है मेरे को, वी ईट मोर बिकॉज ऑफ हैबिट देन बिकॉज ऑफ द हंगर। इसका डिसीजन कैसे करेंगे, ये हम लोग करेंगे डिस्कशन। हमारे ना खाने के 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। मेरा खाना एक बहुत ही पावरफुल ड्रग है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स हम लोग खाते हैं, ये बॉडी के अंदर जाके डिसइंटीग्रेट होता है। अमीनो एसिड्स, पॉलीसैकेराइड, शुगर्स एंड फैटी एसिड्स के अंदर ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बॉडी के अंदर एक सेट ऑफ हार्मोन्स को और एंजाइम्स को जनरेट करते हैं। एक खास तरह के केमिकल्स जो मेरे खाने को पचाने में मदद करते हैं, जो मेरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, आंत की मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिसइंटीग्रेट करके उसको, जो बड़ी चेन को छोटे हिस्सों में तोड़कर उसको इस्तेमाल करते हैं शरीर की रोजमर्रा की ऊर्जा के लिए या बनावट के लिए या टूट फूट को रिपेयर करने के लिए। अब जब भी मुझे अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं, जब भी मुझे घर बनाना है तो मुझे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाय करना पड़ता है। मतलब दीवार बनाने के लिए मैं ईंट का इस्तेमाल करूंगा, सीमेंट का इस्तेमाल करूंगा, रेत का इस्तेमाल करूंगा। ऐसा तो नहीं है ना कि दीवार को उठा के लाके खड़ा कर दूंगा और घर बन गया, या छत लाके खड़ी कर दूंगा, छत बन गई। हाँ, आजकल थोड़ा एडवांस हो गया है तो थोड़े बड़े टुकड़े मिलने लगे हैं शायद, जैसा वो फ्लाईओवर्स में या उस सब में यूज करते हैं। बट स्टिल इट्स अगेन अ कंस्टिट्यूएंट। वो छोटे यूनिट्स को मिला के बड़े यूनिट को क्रिएट किया जाता है। ऐसा थोड़ा होता है कि पूरा का पूरा फ्लाईओवर उठा के आप लोग एक जगह ला के रख देते हैं और फ्लाईओवर तैयार हो गया। उसके टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ी चीज तैयार की जाती है। शरीर भी ऐसे ही खाने को इस्तेमाल करता है। जो भी आप लोग खाते हैं वो एक लॉन्ग चेन होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की एक लॉन्ग चेन होती है। प्रोटीन्स एक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर एक लंबी चेन बना हुआ होता है। इसी तरह हमारी फैट्स भी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ी चेन बनी हुई होती है। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर ये बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है पेट के अंदर। वो ब्लड के अंदर जाते हैं और शरीर के अलग अलग हिस्से उस अमीनो एसिड्स को या ग्लूकोज को या फैटी एसिड्स को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा के काम करने के लिए। अब ये जो शरीर का इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करेगा, ये जो शरीर केमिकल्स सिक्रेट करेगा, बेसिकली हार्मोन्स या एंजाइम्स, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने फ्यूल क्या दिया है। सीमेंट ज्यादा है तो भी दिक्कत है, क्रैक्स आ जाएगा। एक रेशो है सीमेंट की, रेत की, पानी की, अगर वो ठीक ठीक कॉम्बिनेशन में है तो वो मजबूत दीवार बनाएगा। मैंने सिर्फ रेत से दीवार बना दी, कब तक चलेगी? इसका मतलब ये हुआ मैंने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल किया खाने में, या मैंने सिर्फ प्रोटीन्स को इस्तेमाल किया, या मैं सिर्फ फैट्स के पोर्शन को बहुत ज़्यादा कम कर, जैसा कि वो पिछले 30 सालों से 40 सालों से हम लोग फैट के ऊपर बिल्कुल ही हमने उसको विलेनाइज कर दिया है। ज़्यादा फैट खाने से शरीर में चर्बी, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये साबित हो चुका है, 20 रिसर्चों में साबित हो चुका कि ऐसा कोई भी मेडिकल रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च उसको सपोर्ट नहीं करती है फैक्टर को। तो डेफिनेटली हमें फैट्स की भी जरूरत है। हमारा 70% दिमाग फैट से बना हुआ है। हमारे हर सेल के अंदर फैट, उसकी जो सेल वॉल है उसके अंदर फैट्स हैं। अगर वो फैट शॉर्ट होते हैं तो शरीर की या उन सेल्स की कार्य प्रणाली के ऊपर असर पड़ता है। अच्छा, फिर
हार्मोन्स, मैं बार-बार हार्मोन्स का ज़िक्र करता हूँ क्योंकि हार्मोन्स सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं हमारे शरीर के अंदर। ये वो सेट ऑफ केमिकल्स हैं जिससे ये सारा शरीर कम्युनिकेशन करता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ खाने को लेके मैं कॉन्संट्रेटेड रहूँगा सेंटर के बीच में कि 2-3 मेन तरह के हार्मोन्स की बात करेंगे। इंसुलिन है, अगर जैसे हम लोग खाना खाते हैं बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन ग्लूकोज को स्टैक कर रहा है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन में या फैट्स में। देन ग्लूकागन होता है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए फास्टिंग में होते हैं तो बॉडी में ग्लूकागन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, वो भी पैनक्रियास से होता है, जो कि फैट्स को वापस दूसरे उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, एपेटाइट सैटिएटी होता है। एपेटाइट का मतलब जो जो मुझे पेट भर गया है इस बात की फीलिंग आती है, या खाली पेट रहने की वो होती है कि अगर खाली पेट रहने की फीलिंग कहाँ से आती है? कौन सा हार्मोन? ग्रेलिन नामक हार्मोन बनता है इंटेस्टाइन के अंदर। वो शरीर में या मेरे को दिमाग के अंदर इस बात की फीलिंग देता है कि भूख लगी है। जब ये लेवल बढ़ जाता है तो भूख लगने की फीलिंग आती है। फिर जो मैं खाना खा रहा हूँ उससे कुछ खास तरह के कोलिसिस्टिकाइनिन या इस तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो सटाइटी की फीलिंग देते हैं। अगर ये हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा मेरे पेट के अंदर तो मेरे दिमाग को कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि अब रुक जा। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वो हार्मोन किसी खास तरह के फूड से ही सिक्रेट होता है। सिर्फ एक ही तरह का खाना लगातार खाते रहने से वो हार्मोन नहीं सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से हम लोग ओवर ईटिंग कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है हमारे खाने के अंदर कि सटाइटी हार्मोन जरूर सिक्रीट हो जो हमें फुलनेस की फीलिंग दे। इसके अलावा फिर इसका ना एक सेट ऑफ एक लेवल ऑफ होता है कि जब आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो इंसुलिन का एक लेवल होगा जो कि अगले 2 घंटे के लिए ब्लड के अंदर बना रहेगा जब तक कि वो ग्लूकोज को प्रॉपर एक लेवल पे नहीं लेके आ जाता। अच्छा, इसमें ज्यादातर लोगों के लिए आमतौर पे ये सेम होता है, पर देर आर फ्यू, हम मेडिकल उसमें बोलते हैं कि देर आर फ्यू लकी वंस। तकरीबन 100 में से 25% लोग ऐसे होते हैं वो कितना भी खाएं उनकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। दे आर द लकी वंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कितना भी खाएं वो मोटे ही नहीं होते। अच्छा, फिर देर आर अनलकी वंस ऑल्सो। अब वो कौन होते हैं? जरा सा भी खाया, बहुत सारे लोगों को तो आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ तो पानी भी लग जाता है। जरा सा खाया एकदम शरीर फूलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ किया नहीं और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये जो चेंजेस आते हैं ना, ये आपके हार्मोनल लेवल्स की वजह से आते हैं। किसी में किसी का लेवल ज्यादा है, किसी में किसी का लेवल नहीं है। सेम तरह के खाने से किसी के ब्लड में कोई लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किसी के उसमें बिल्कुल नहीं बढ़ता। सो दैट वुड इंटरप्रेट इनटू द बॉडी मास। वो टोटल आपका बॉडी वेट वहां से निकल के आएगा कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह के खाने को लेकर हार्मोन्स का रिस्पॉन्स क्या आता है, और ये कैलकुलेट किया जा सकता है। ये इसकी कैलकुलेशन बड़े आराम से की जा सकती है। और अगर आपको ठीक ठीक अपने शरीर की कैलकुलेशन पता हो, मेरा शरीर किसी खास तरह के खाने को कैसे रिएक्ट करेगा या मेरे इंसुलिन के लेवल्स क्या रहेंगे, तो मैं डेफिनेटली ये डिसाइड कर सकता हूं कि हाँ यार, मुझे इस तरह का खाना खाना चाहिए, इस तरह का नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने वेट गेन को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बार बार मैं बोलता हूं, समझ जरूरी है, उसको काम मत बनाएं। जब भी आप वेट लॉस या इस तरह की चीजों के लिए जाते हैं, डोंट मेक इट जस्ट अ जॉब कि ये मेरा काम है। उसकी वजह से क्या होता है, 5 7 10 15 20 दिन में सारा का सारा जोश धरा हुआ रह जाता है। पर जब ये रोजमर्रा की आदत हो जाएगी ना, तो फिर ये तकलीफ नहीं करेगा। फिर आपको ठीक ठीक चीज का पता है, खाना कितनी हीट पे पकाना है, कितनी देर पकाना है। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये हमारे लेडीज को बड़े आराम से पता होती है, जस्ट बिकॉज की जस्ट आउट ऑफ द एक्सपीरियंस। इतना सीटी लगवाएंगे, इतने में दाल पक जाएगी, इतना गर्म करेंगे, इतने में खाना पक जाएगा, इतना आटे में पानी डालेंगे तो वो उसका ठीक ठीक कैलकुलेशन बनेगा, ठीक ठीक डफ जो बनता है वो उसके रोटी बनाने के लिए। अनाड़ी आदमी करेगा, कभी आटा ज्यादा हो जाता है, कभी पानी ज्यादा हो जाता है।
ऐसा ही हम लोग शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर लेते हैं, कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। हफ्ते 10 दिन 15 दिन में सब चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। कभी क्रैम्प्स आने शुरू हो गए, कभी थकान होगी, कभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, कभी बाल झड़ना शुरू हो गया। तो ये मिसकैलकुलेशंस होती हैं आपके आपके बॉडी में हार्मोन लेवल के चेंजेस होने की वजह से। अगर आप ठीक जानते हो कि शरीर की सही संरचना क्या है और शरीर किसी भी खास तरह के खाने को लेके कैसे बिहेव करेगा, तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे। ट्रिक माई हेल्थ में हम लोग बार बार इस चीज के लिए कोशिश करते हैं कि बजाय आपको किसी भी तरह का एक पैटर्न देने के, आपको अंडरस्टैंडिंग दे। अगले उसमें डिस्कशन में इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे।